दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के 2 विधानसभाओं में तमाम पार्टियों की नींदें हराम कर चुकी हैं। हम आपको बताएंगे वो कौन कौन से विधानसभा हैं जहां पर ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतारा, और वहां की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उन तमाम पार्टियों के लिए जो मुश्किल का जो रास्ता एक उन्होंने तैयार कर दिया है दोस्तों, उसको हम आपको एक एक करके इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, ओवैसी ने महज अब तक 2 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार का ऐलान किया है, और उन 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने तो आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल भी कर दिया है। उन दोनों उम्मीदवार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, 2020 में दिल्ली में जो दंगा हुआ था, उस दंगे में ये दोनों आरोपी हैं, यानी उस केस में इन दोनों का नाम आया हुआ है, जिसको लेकर ये दोनों उम्मीदवार पिछले 4 सालों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। लेकिन एमआईएम पार्टी ने उनका साथ दिया और एमआईएम पार्टी ने उन दोनों को अपना उम्मीदवार अलग अलग विधानसभा से बना दिया। मैं आपको बताऊं हाजी ताहिर हुसैन के बारे में, जिसको ओवैसी ने मुस्तफाबाद विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। और हाजी ताहिर हुसैन साहब को आज दिल्ली के तिहाड़ जेल से निकाला गया। तिहाड़ जेल से निकालकर उनको उस मजिस्ट्रेट के पास लाया गया जहां पर ओवैसी के उम्मीदवार हाजी ताहिर हुसैन साहब को उम्मीदवारी का नामांकन पर्चा दाखिल करना था। फाइनली आज उनके द्वारा नॉमिनेशन पर्चा दाखिल कर दिया गया है, और नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करने के बाद फिर से उनको तिहाड़ जेल के अंदर ले जाकर रख दिया गया है। सवाल अब यहां पर यह है कि क्या दिल्ली के खास करके मुस्तफाबाद के मुसलमान ये चाहेगा कि वो मुस्तफाबाद में एक अपना अलग पहचान बनाए और ओवैसी के उम्मीदवार जो पिछले 4 सालों से दिल्ली के जेल में बंद है उनको अपना विधायक चुने बनाए। हालांकि मुस्तफाबाद विधानसभा में अगर मैं आपको बताऊं वोटिंग परसेंटेज के बारे में, तो तकरीबन 50-50 का वहां पर मामला है, यानी 50 से 51% मुसलमान वोटर्स की आबादी है, और वहां पर मुसलमान वोटर्स ही ये फैसला करता है कि उसका विधायक कौन होगा। हालांकि ताहिर हुसैन साहब पहले यानी पूर्व में वो आम आदमी पार्टी के वार्ड कमिश्नर, वार्ड पार्षद हुआ करते थे, और जब जैसे ही उन पर दिल्ली दंगे का आरोप लगा, यानी उस केस में इसका नाम आया, तो आम आदमी पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ लिया और उनको अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया। फिलहाल कुछ दिनों पहले अगर मैं आपको बताऊं तो उनका पूरा परिवार, हाजी ताहिर हुसैन साहब का पूरा परिवार अपने खानदान के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ एमआईएम पार्टी में शामिल हुए थे, और फाइनली एमआईएम पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। अब सवाल यहां पर यह है कि हाजी ताहिर हुसैन के लिए फील्ड कौन करेगा, वोट कौन मांगेगा। तो इसके जवाब में दोस्तों पिछले कुछ महीनों से लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे कि एमआईएम पार्टी की तरफ से हाजी ताहिर हुसैन की तरफ से उनकी बीबी और उनका बेटा लोगों के पास जा रहे थे, और जा भी रहे हैं, लोगों के दरवाजे दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, और एमआईएम पार्टी और अपने पति और अपने बाप के लिए वहां पर वोट मांग रहे हैं। सवाल अब यहां पर यह है कि क्या ओवैसी का उम्मीदवार वहां से कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। अगर वहां पर मुसलमान ये सोच ले कि हमें हाजी ताहिर हुसैन को अपना विधायक बनाना है, तो इंशाअल्लाह वहां से विधायक हाजी ताहिर हुसैन बन सकता है। अब हम आपको दूसरे विधानसभा की ओर लिए चलते हैं, वो है ओखला विधानसभा। पिछले 3 टर्म से अगर हम बात करें या बात आपको बताएं पिछले 3 टर्म की, तो वहां पर आम आदमी पार्टी का विधायक है अमानतुल्लाह खान, और अमानतुल्लाह खान इस बार सीधे सीधे वो मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि मेरा मुकाबला बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, मेरा मुकाबला एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार शफाउर रहमान से है। वो खुले शब्दों में कह रहा है कि मेरा मुकाबला एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार से होने वाला है। अब मैं आपको शफाउर रहमान के बारे में भी बता दूं, ये वो शफाउर रहमान है जिस तरह से हाजी ताहिर हुसैन दिल्ली में हुए दंगे का आरोपी है, ठीक शफाउर रहमान भी दिल्ली में हुए दंगे का ये भी आरोपी है, और ये भी पिछले 4 साल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन इन दोनों के बारे में अगर कहा जाए तो इन दोनों का केस की सुनवाई अब तक नहीं हो रही है,
बिना केस के ट्रायल किए ही वो दोनों जेल के सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं। अब यहां पर सवाल यह है कि शफाउर रहमान ने अभी तक अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल नहीं किया है, बहुत जल्द वो अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करेंगे। अब शफाउर रहमान के बारे में भी हम आपको बता दें कि उनकी तरफ से भी उनकी बीवी और उनके बेटे, उनकी औलाद लोगों के पास जाते हैं और अपने पति और बाप के लिए वोट मांगते हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगा ओवैसी के इस फैसले को सुनने के बाद? क्या ओवैसी का यह फैसला, जो दिल्ली में हुए दंगे के आरोपियों को उन्होंने टिकट दिया, उनको अपना उम्मीदवार बनाया, क्या दिल्ली का मुसलमान इन लोगों को कबूलेगा? क्या दिल्ली का मुसलमान इन लोगों को वोट करेगा? दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना है।